नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वैक्स गोगा पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जो आज की डेट में शहरों में तो 90% लोग उस चीज़ से परेशान हैं। और ये चीज़ जो है गाँव की तरफ भी बढ़ चुकी है। गाँव में भी उसमें 70 नहीं तो 60% लोग आज उसकी गिरफ्त में है, वो है मोटापा। क्योंकि मोटापा एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दिनों दिन लोगों में बढ़ती जा रही है और लोगों को बेकार करती जा रही है। क्योंकि जो मोटापा बढ़ जाने से आदमी किसी भी काम को करने में असमर्थ होता जा रहा है। मोटापा जो है वो कई बीमारियों को जन्म दे रहा है। तो आप इस मोटापे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये मोटापा क्यों बढ़ रहा है, क्या चीज़ें आप नहीं खाएंगे तो आपका मोटापा कंट्रोल रहेगा, किस तरह के परहेज आप मोटापे को कंट्रोल करने में कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप नहीं करते हैं इसलिए आपका मोटापा बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें आज आप इस वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको हमारी चैनल पसंद है और हमारी वीडियो भी आपको पसंद आए तो आप चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने परिवार में शेयर करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे ज़रूर देखें। क्योंकि मोटापा जो होता है वो कोई आम चीज़ नहीं है, हर किसी का मोटापा नहीं बढ़ता है। मोटापा तब बढ़ता है जब आपका खान पान जो है वो बिगड़ जाता है, खाने की जो सिस्टम बिगड़ जाता है। जो चीज़ें आपको खानी चाहिए वो आप नहीं खाते हैं और जो आपको नहीं खानी चाहिए आप उन्हीं चीज़ों को खाने में आपका मन लगता है, आपका मन करता है कि मैं वही चीज़ें खाऊं और इसीलिए आपका मोटापा बढ़ जाता है। तो आप उन चीज़ों पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमेशा आप देखना, जो लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं उनका मोटापा बहुत जल्दी बढ़ता है। जो लोग जंक फूड खाते हैं उनका मोटापा भी बहुत जल्दी बढ़ता है। जो लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उन लोगों का भी मोटापा बहुत जल्दी बढ़ता है। और जो लोग नींद ज़्यादा लेते हैं या नींद को कम लेते हैं उनका मोटापा भी बहुत जल्दी बढ़ता है। जो लोग बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, उन लोगों का मोटापा भी बहुत जल्दी बढ़ता है। जो लोग घंटों फ़ोन के सामने या अपने लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं उन लोगों का मोटापा भी बहुत जल्दी बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, अगर आपको मोटापा कम करना है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आदतें अपनी छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, आपको थायराइड हो चुका है तो आपका मोटापा बढ़ सकता है, तो इसके लिए आपको थायराइड का मेडिसिन रेगुलर कंटिन्यूस लेना पड़ेगा। ब्लड वो कब, जब आप थायराइड चेक करवा लेंगे और आपको ये पता चलेगा कि आपको मोटापा बढ़ाने वाला थायराइड है, तभी आप थायराइड की दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी दारू ज़्यादा पीते हैं, वाइन, शराब, बियर, मीठा ज़्यादा खाते हैं तो भी आपका मोटापा बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको मीठा खाना भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपकी रोज़ की आदत है चाउमीन खाना है, मोमो खाना है, बर्गर खाना है, ब्रेड खाना है, टिक्की खाना है, बंद खाना है, तो आपका मोटापा दुनिया की कोई दवाई कंट्रोल नहीं कर सकती। आपको इस आदत को बदलना पड़ेगा। अगर आप डेली चावल खाते हैं, डेली आप नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपका मोटापा कोई कम नहीं कर सकता। क्योंकि आपको इस आदत को भी आपको बदलना पड़ेगा, तभी आपका मोटापा कम होगा। इसी तरीके से और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको बदल कर ही आपका मोटापा कम किया जा सकता है। अन्यथा दुनिया की ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपका मोटापा कम कर ले। क्योंकि खान पान का जो परहेज है वो सबसे पहले है मोटापे को कम करने के लिए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताएंगे कि आप इस मोटापे को कम करने के लिए आयुर्वेद में ऐसा कौन सी जड़ी बूटी का बना हुआ जूस है जिसको पीकर आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले आंवला है। आंवला क्या करता है, उसमें विटामिन सी होती है, ये सबको पता है। बहुत भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है जो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें घितक्वारी है। घितक्वारी क्या करता है, पेट को साफ करता है, बिल्कुल क्लीन, साफ, कोई पेट में गंदगी जमा नहीं होती। उसके अलावा पाचन को सुधार देता है। आपका जो घितक्वारी है पाचन के अंदर सुधार लेके आता है, जिससे आपका पाचन बहुत बढ़िया हो जाता है।
उसके बाद नागरमोथा है, ये फैट वर्ण को बढ़ाता है। जो नागरमोथा है वो फैट के वर्ण को बढ़ा देता है और भूख को कंट्रोल करता है। जो ज्यादा भूख लगती है उसे कंट्रोल कर लेता है, ज्यादा खाने की इच्छा नहीं करती इसको पीने से। जब भूख कंट्रोल करता है तो उससे क्या होता है कि आपका जो फैट है उसको कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। उसके बाद उसमें भेड़ियंग है, जो आंतों को साफ करता है और परजीवी और टॉक्सिन जो बॉडी के अंदर है उनको बाहर कर देता है, साफ कर देता है, हटाता है उसको, टॉक्सिन को शरीर के अंदर से यूरिन के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू बाहर करता है। उसके बाद आता है हरड़। हरड़ का सबको पता है, कब्ज दूर करता है। जब पेट में कब्ज दूर होगा तो पेट का जो पाचन है वो अच्छे तरीके से सुधरेगा, शरीर की जो है गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी। उसके बाद जो है शरीर की गंदगी जो बाहर निकल जाने के बाद बहेड़ा है इसके अंदर। बहेड़ा क्या काम करता है? बहेड़ा जो है वो आपके शरीर में पाचन को सुधारता है, क्योंकि मेन तो पाचन ही सबकी जड़ है। जब पाचन आपका सुधर जाएगा तब सब कुछ सुधरेगा। जब पाचन सुधरेगा तो उसमें चर्बी को घटाने में मदद करता है बहेड़ा। उसके बाद तुलसी है, जो शुगर कंट्रोल करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। तुलसी के बाद उसमें नीम है, नीम ब्लड को प्यूरिफाइड करता है। जब ब्लड आपका प्यूरिफाइड होता है नीम से, तो उसके बाद जो है नीम जो है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। उसके बाद है स्नेही। स्नेही जो होता है वो आपके शरीर के अंदर नेचुरल पेट सफाई का कार्य करता है। अब ये जो जड़ी बूटियां मैंने आपको बताई है भी नेचुरल 3 तरीके से आपकी बॉडी में काम करती है। पहला मैं आपको बताऊंगा, ये जो है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर कैलोरी को तेजी से जलाती है आपके शरीर में, तब आपका फैट जो है वो कम होता है। उसके अलावा क्या करती है, जिस शरीर से टॉक्सिन और अतिरिक्त जो पानी है उसको बाहर निकालने का कार्य करती है, इसलिए आपका फैट जो है इस जूस को पीने से कम होगा। और दूसरा जो है, इस जूस को पीने से सबसे पहले आपका डाइजेस्ट सिस्टम जो है, आपका पाचन तंत्र जो है, अग्नाशय जो है, जठर अग्नि जो है उसे मजबूत बनाती है, उसे कार्य क्षमता बढ़ाती है, जो आपकी हीट को मेंटेन करती है बॉडी में, और आपके शरीर में जितनी भी चर्बी है वो पिघलकर शरीर से बाहर निकल जाती है। भाइयों, आप इस जूस का जरूर इस्तेमाल करें, इसीलिए तो आपका फैट कम होगा। जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी तो आपका फैट कंट्रोल में आएगा। तो अगर आप फैट को घटाना चाहते हैं तो आप स्लिम रो रस का जरूर इस्तेमाल करें, ये आपके लिए ही बना है। बट बढ़ने से ये फैट कम नहीं करेगा। इसको 6 मंथ तक सुबह शाम रोज इस्तेमाल करना है। 15 ml सुबह पीना है खाली पेट, 15 ml शाम को पीना है खाली पेट, और 3 महीने से लेके 6 महीने तक अगर आप रेगुलर स्लिम रो का इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर आपके शरीर में जितना भी फैट जमा है वो सारा पिघलकर आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा और आप बिल्कुल तंदुरुस्त और स्लिम एंड ट्रिम दिखेंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त दिखेंगे और बढ़िया दिखेंगे। पेट बिल्कुल अंदर ही चला जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए थी। अगर आपको पसंद आई तो आप शेयर करें, अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करें, अगर आपको और अच्छी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली को भी बताएं, अपने दोस्तों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लोग इसका इस्तेमाल करें, तभी जाके लोगों का फैट कम होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस चीज़ से परेशान हैं तो जल्दी से जल्दी फ़ोन करें और स्लिम रो को बुलाएं, स्लिम रो को मंगवाएं और उसका इस्तेमाल करें रेगुलर 6 मंथ तक। सबसे पहली बात है, जो लोग प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको इसे नहीं पीना है। जो लोग लंबी बीमारी से परेशान हैं उनको अपनी डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसे इस्तेमाल करना है। अगर किसी के घुटनों का दर्द है, कमजोरी है, कमर का दर्द है, ये उसे भी ठीक करेगा, वजन तो कम करेगा ही करेगा, बट आपको कमजोरी भी नहीं आने देगा। ऐसा स्लिम रो रस है ये, और प्योर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ है। जो जड़ी बूटियां मैंने आपको पहले बताई हैं उनके फायदे भी बताए हैं। फिर से ये दिखाना चाहूंगा, ये आपका स्लिम रो रस है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ।
आप अपना वजन वेट करके इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। और जैसे ही आप इसे शुरू करेंगे 2 महीने के बाद फिर दोबारा वेट करें, फिर आप इसे यूज करें, फिर 2 महीने के बाद दोबारा वेट करें। इसमें चार्ट पड़ा है और अपने चार्ट पे वेट आप मेंटेन करते चले जाएं। जंक फूड, फास्ट फूड और वाइन, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बंद कर दीजिए और आपका फैट कम हो जाएगा। धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि आपको अगर इसे पी रहे हैं तो फैट कितना कम हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो फ़ोन करके मंगवा लीजिए, अपना फैट कम कर लीजिए। धन्यवाद।